तो प्यारी बहनों, अब सुनिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बहनों, अब तवाफ़ ज़ियारत होने के बाद में क्या करना है, जो हमने मसला बताया आपको कि जो अय्याम की हालत में 12 तारीख तक तो तवाफ़ ज़ियारत हो जाना चाहिए, लेकिन जो लेडीज़ निफास में है, हैज़ में है, तो उसके लिए फिर क्या है, जायज़ है कि जब तक वो पाक नहीं हो जाती तब तक कि वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेंगी। पाक होने के बाद ही वो हरम पाक में जाएंगी, तो उसके लिए कोई दम वाजिब नहीं है, क्योंकि उसकी वो मजबूरी है, उसकी वो नहीं, होटल में नहीं जाना। तवाफ़ ज़ियारत करके फिर आपको क्या करना है, वापस फिर मीना जाना है। ये अपनी अना को फना करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। यहाँ बड़ी मस्ती है उनको, ये टॉयलेट में नहीं जाते, वो वहाँ गंदगी है, मुझको तो मेरा ही घर अच्छा लगता है। तो वहाँ जाके समझ में आता है बेटा अभी रहो, अभी वो टेम्प्रेरी बाथरूम से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक वाक़या बताऊँ हज का, मुझको सफाई की बहुत ज़्यादा बीमारी है कि बहुत ज़्यादा मैं कहीं जा ही नहीं सकती। आप लोग ने भी देखा होगा इतने घंटों में कहीं किसी के टॉयलेट नहीं जा सकती, लेकिन अब क्या करूँ, आदत तो वहाँ भी थी। अब वहाँ जब देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, या अल्लाह इतनी गंदगी कैसे जाऊँ मैं किसी। तो हमारे टूर में एक बेचारी एक यंग लड़की थी, माशाल्लाह वो बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे। जैसे उसको लगा बाजी नहीं जा पा रहे, उनको बहुत तकलीफ हो रही, क्या करे, उसने जल्दी से अपनी शलवारें यूँ खोची और वो गई बाथरूम में और उसने सारे टॉयलेट धोए। फिर उसका तो वही अमल हो गया कि बस वो टॉयलेट के पास ही खड़ी रहती, और जिस जा रहे बस वो लोग गंदा करके निकलते, वो धो धो के निकलती। सुभान अल्लाह। मैंने उसके गले मिले और उससे कहा कि बेटा असल हज तो तेरा ही हुआ है, सही हज तूने किया है, हम गुनहगार है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और तू अल्लाह के हाजियों की, अल्लाह के मेहमानों की इतनी फिक्र कर रही कि तू खुद टॉयलेट धो धो के आ रही। तो ये इससे बड़े और क्या नेक अमल होगा, क्या नेक अमल होगा कि दूसरे की बंदा फिक्र करे। कौन उसके लगते थे, कोई रिश्तेदार थे हम, लेकिन उसने सबकी फिक्र की, सबकी फिक्र की, सबकी फिक्र की। तो ये है हज। तो प्यारी बहनों, हमको मीना में तवाफ़ ज़ियारत के बाद में अब कौन सी तारीख को रहना है, 11 की रात भी वहीं रहेंगे और 12 के दिन में मगरिब के बाद निकल जाएंगे। अभी हज पूरा नहीं हुआ है, अभी बात समझ लीजिए। अभी 11-12 कहाँ रहना है, लेकिन 12 को याद रख लीजिए, 12 तारीख को सूरज गुरूब होने के पहले, सूरज गुरूब होने के पहले पहले हुदूद मीना छोड़ देना है। अगर सूरज गुरूब होने के पहले आप मीना को नहीं छोड़ते हो, मीना के हद में रह जाते हो, तो अब आप निकल नहीं सकते। अब फिर से आपको 13 को भी रमी करना पड़ेगा। लेकिन एक मसला भी आपको पहले बता दूं, 10 को हमने बड़े शैतान को मारा जवाल के पहले 10 तारीख को कब मारना रमी, जवाल के पहले, और 11 और 12 को जवाल के बाद, जवाल के बाद। और जवाल के बाद कंकरी मार के आए तक कितना टाइम हो जाता, असर से ज़्यादा टाइम हो जाता। उसके बाद फौरन हुदूद मीना छोड़ना मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए आपको एक सजेशन दे रही हूँ अपना कि आप क्या कीजिएगा, चाहे कितनी महंगी टैक्सी मिले, आप फौरन टैक्सी से अपने होटल के जानिब हरम शरीफ के लिए उस दिन पैसे का वो ना करें कि कम और बार्गेनिंग, क्योंकि अगर बार्गेनिंग करते रहोगे सूरज गुरूब हो जाएगा तो 13 को भी आपको मीना में रह के रमी करना पड़ेगा। इसीलिए आपको 12 को अगर निकलना है तो फौरन जल्दी से जल्दी हुदूद मीना छोड़ देना है। अब मगरिब से पहले। अच्छा, जो मैं मसला बता रही थी कि जो जी